हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी बाई अल्फा में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज से क्लास में। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे क्लास आपके क्लास 12 के रिकॉर्डिंग ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को जल्दी जल्दी सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपके इस चैप्टर के अगले टॉपिक यानी परागण। 3 टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे परागण के बारे में, यानी परागण क्या है, परागण के प्रकार क्या है, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है। छोटी सी टॉपिक है और इसको हम लोग आज की क्लास में कवर कर लेंगे। क्लियर बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा टॉपिक हमारी क्या है? परागण। ठीक है, क्या है? परागण। अब ये परागण क्या है? ठीक है, ये जो परागण है ये परागण क्या है? बेटा परागण को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। किसको? परागण। अब परागण क्या है? तो बेटा ये परागण जो आपको देखने के लिए मिलता है पादपों में, यानी ये निषेचन से पहले की घटना है। ठीक है, क्या है? निषेचन से पहले की घटना है। आपके एग्जाम में छोटे से डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज पॉलिनेशन, या परागण क्या है, या फिर परागण को परिभाषित कीजिए। यानी परागण की आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं परागण की। तो बेटा परागण क्या, यानी कि परागकणों का, परागकणों का, परागकणों को हम कहते हैं पोलिन ग्रेन। अब ये पोलिन ग्रेन कहाँ से आया? पोलिन ग्रेन कहाँ से आया? तो जो हमने टॉपिक पढ़ी थी लघु बीजाणु जनन, तो लघु बीजाणु जनन के द्वारा हमने लघु बीजाणु का निर्माण किया था। और यही लघु बीजाणु जनन ही क्या कहलाते हैं? परागकण कहलाते हैं। और ये परागकण कैसे होते हैं? हल्की सी पाउडर जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो परागकणों का, ठीक है, परागकणों के परागकोश से, ठीक है, परागकणों के परागकोश से। अब ये परागकोश यानी परागकोश का मतलब हो गया बेटा एंथर की बात हो रही है। ठीक है, एंथर। तो परागकणों के परागकोश से स्त्रीकेशर के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा की बात आ गई। स्टिग्मा यानी जो घुंडीनुमा संरचना है, जो घुंडीनुमा संरचना है। ठीक है, तो स्टिग्मा पर पहुंचने या स्थानांतरण कह सकते हैं। तो पहुंचने की क्रिया, ठीक है, पहुंचने की क्रिया को, ठीक है, पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। क्लियर बात? तो ये बेटा आपकी छोटी सी डेफिनेशन है, यानी परागकणों के परागकोश से, ठीक है, परागकोश से स्त्रीकेशर के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, स्त्रीकेशर के वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर होने की क्रिया, स्थानांतरण होने की क्रिया, या फिर जो पहुंचने की क्रिया है, उस पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा बेटा आपको इस क्लास को शेयर करना है। जितने भी बच्चे नए आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बच्चों की संख्या और आपकी लाइक ही मेरे लिए एक एनर्जी का काम करेगी। ठीक है, बाकी आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्लियर बात? चलिए डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं परागण के प्रकार। ठीक है, किसकी बात करेंगे? परागण के प्रकार। आप सभी मेरे साथ हेडिंग डालोगे परागण के प्रकार।
टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यानी परागण के प्रकार। चलिए अगर बेटा हम परागण के प्रकार की बात करें तो ये जो परागण है ये हमें दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के परागण हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिए। एक जो परागण है, ठीक है, एक परागण जो हमें मिलता है बेटा उसको हम कहते हैं स्वपरागण, ठीक है। और एक परागण जो हमें मिलेगा, एक जो परागण का प्रकार होता है उसको हम परपरागण। यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करोगे या परागण के प्रकार की बात करोगे तो नॉर्मली ये जो परागण है ये दो तरीके के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एक जो परागण है वो है स्वपरागण, स्वपरागण, ठीक है। क्या है? स्वपरागण। स्वपरागण को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड है परपरागण। परागण, पर मतलब दूसरे की बात हो रही। पर का मतलब होता है दूसरा, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बेटा। अब आपको नाम से ही लग रहा होगा, अगर आप नाम से देखें तो आपको नाम से ही चीजें क्लियर होगी। स्व का मतलब सामने, यानी हम जैसे कोई भी काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो खुद से कर लेना, यानी हमने सेल्फ कर लिया, हमने सेल्फ मदद ले ली, हमने खुद से कर लिया, हमने अपने काम को सामने कर लिया, हमें किसी दूसरे की बंदे की जरूरत नहीं है। तो स्व यानी खुद के में ही, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की आवश्यकता इनको नहीं है। इन्होंने क्या कर लिया? पॉलिनेशन कर लिया, इन्होंने पोलन ग्रेन का परागकण का ट्रांसफर कर लिया। पर परागण, पर मतलब दूसरा, इन्होंने क्रॉसिंग कराई भाई, इनको जरूरत है। अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो फिर हम खुद से नहीं जा सकते, खुद से तो जाएंगे, हमें कोई ना कोई साधन लेना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई सहारा ढूंढना पड़ेगा, है ना, वो चीज होगी। तो पर मतलब यहाँ पे माध्यम चाहिए, स्व मतलब सेल्फ मतलब यहाँ पे माध्यम नहीं चाहिए, ये खुद में खुश है, ये खुद में ही यानी खुद से ही अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट आपका है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड आपका है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण परपरागण। क्लियर बात? अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्वपरागण की, ठीक है। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वपरागण के बारे में, कि ये जो स्वपरागण है ये क्या है, ठीक है। तो सारे बच्चे आप मेरे साथ हेडिंग डालोगे स्वपरागण, ठीक है। क्या हेडिंग डालोगे? स्वपरागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इस सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए क्या चाहिए?
माध्यम चाहिए। ये बिना माध्यम के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये बिना माध्यम के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इनको काम करने के लिए माध्यम चाहिए, ठीक है, इनको क्या चाहिए, माध्यम चाहिए ही चाहिए। बिना माध्यम के ये किसी भी काम को नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, आप 100 पर आ गए, 100 मतलब 100, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या लिखोगे बेटा, छोटी सी डिफिनेशन आप लिखोगे कि 100 परागण में, ठीक है, जो 100 परागण की डिफिनेशन होती है बहुत ही छोटी सी डिफिनेशन है, और इसमें आप क्या लिखोगे, ठीक है बेटा, कि 100 परागण में एक पुष्प के परागकण, ठीक है, जो 100 परागण की क्रिया होती है, तो 100 परागण में एक पुष्प के परागकण, 100 परागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण की क्रिया को 100 परागण कहते हैं, 100 परागण कहते हैं। क्लियर बात, क्या बोलते हैं, 100 परागण कहते हैं, यानी क्या, 100 परागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जो स्थानांतरण होगा, जो पहुंचेगा, वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो सारी जो प्रोसेस आपकी कहलाएगी 100 परागण कहलाती है। यानी स्वयं नहीं हो गया, दूसरे की जरूरत नहीं। जैसे 100 परागण के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, आप हेडिंग क्या डालोगे, 100 परागण के प्रकार, ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे, टाइप्स ऑफ, यानी 100 परागण। तो ये जो 100 परागण है, ठीक है, 100 परागण की बात करें तो ये जो 100 परागण है, ये नॉर्मली हमें दो तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। कितना, नॉर्मली हम इसको दो तरीके से देखते हैं। एक जो आपका होता है सजात पुष्पी, ठीक है, और एक होता है स्वयं, ठीक है, यानी ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, 100 परागण है, ये भी आपको 2 टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो टाइप है, ठीक है, पहला जो टाइप है, इस पहले टाइप को हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन, यानी आटोगेमी, आटोगेमी, ठीक है। एक हो गया सजात पुष्पी, सजात पुष्पी, और एक आटोगेमी यानी जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी, ठीक है। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है बेटा, क्या है, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ये 2 टाइप्स का है, 2 प्रकार का है। एक है स्वयुग्मन यानी आटोगेमी, दूसरा है आपका सजात पुष्पी यानी जिटेनोगैमी, ठीक है, ये 2 टाइप्स के हैं। अब इस चीज को समझ लेते हैं।
अभी पर परागण के बहुत सारे माध्यम होते हैं। अब ये जो बेटा आपका जो सजात पुष्पी है, ये कैसा होता है? ये पर परागण जैसा होता है तो ये, ठीक है, ये आपको है, ठीक है, ये है सजात पुष्पी का टाइप, लेकिन इसका जो बिहेवियर है, ठीक है, ये पर परागण जैसा ही होता है, ये एक पे नहीं कर सकते। हाँ, बस एक चीज होती है कि इसमें दो प्लांट्स के रिक्वायर्ड नहीं है, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है। जैसे देखो ध्यान से, अब इस चीज को आप डायग्राम के थ्रू समझो, ठीक है। वापस से एक बार हम लोग बेटा रिकॉल कर लेते हैं। हमने बात करी थी परागण की, तो परागण की आपकी डेफिनेशन हो गई। परागण जो है 2 टाइप्स का है, ठीक है। परागण का जो प्रकार है 2 प्रकार, स्वपरागण, परपरागण। हमने स्वपरागण की डेफिनेशन कर ली, आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा स्वपरागण के प्रकार, तो स्वपरागण 2 प्रकार का है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी, ठीक है। उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे इसको डायग्राम के थ्रू कैसे ये सारी चीजें कवर अप हो रही है। जैसे मान लो बेटा हमारे पास 2 फ्लावर्स है, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास 2 फ्लावर्स है, ठीक है। मान लो एक फ्लावर्स प्लांट्स मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? 2 पौधे, ठीक है। एक पौधा ये हो गया और एक पौधा ये हो गया। इस पौधे के अंदर क्या लगे हैं? इस प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स लगे हैं। क्या लगे हैं? फ्लावर्स। जैसे ये फ्लावर्स हो गया, मान लो ये फ्लावर्स लगे, ठीक है। इस पौधे के अंदर क्या है? ये फ्लावर्स है, इसमें भी ये फ्लावर्स। क्लियर? अब एक पुष्प की संरचना में हमने क्या देखा था? हमने पुष्प की संरचना में ये देखा था कि पुष्प जो है 4 चक्रों से मिलकर बनते हैं। एक फ्लावर जो है वो 4 चक्रों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब इस फ्लावर्स पे 2 चीजें मेन होती है ना। इस फ्लावर्स पे आपको 2 चीजें मेन दिखेंगी। एक इस पे, ठीक है बेटा, एक आपका पुंकेसर और दूसरा दूसरा स्त्रीकेसर, ठीक है। क्या दिखेगा? इस पे पुंकेसर और एक स्त्रीकेसर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे भी पुंकेसर है और यहीं पे ये स्त्रीकेसर है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? एक फ्लावर्स है। हम सबसे पहले बात करेंगे स्वपरागण की। तो ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर पे मेल 6 ऑर्गन, फीमेल 6 ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। यानी नर जननांग जो आपका पुंकेसर वो भी मौजूद है, मादा जननांग जो स्त्रीकेसर है वो भी मौजूद है। यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों है। इस पुंकेसर के अंदर, ठीक है, इस पुंकेसर के अंदर क्या बनेगा? इस पुंकेसर के अंदर बनता है परागकण, परागकण, ठीक है। तो इस परागकण का निकल के इस उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाना, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे समझे, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक तो फ्लावर्स है, इसमें लगे हैं ये पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो इस पुंकेसर से, ठीक है बेटा, इस पुंकेसर से ये जो परागकण निकलेगा और निकल के यहाँ पे चले आए, यानी उसी फ्लावर्स के मादा जननांग यानी स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर हो जाना। तो ये ट्रांसफर होने की क्रिया ही क्या कहलाएगी? स्वयुग्मन, स्वयुग्मन, ठीक है। ट्रांसफर होने की क्रिया क्या कहलाएगी? स्वयुग्मन कहलाती है। यानी कि दूसरे फ्लावर की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही फ्लावर है, उस पे पुंकेसर भी है, स्त्रीकेसर भी है, तो पुंकेसर से परागकण निकला, स्त्रीकेसर पे पहुंच गया और परागण हो गया। तो इस प्रकार का जो परागण कहलाएगा वो कहलाएगा स्वयं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो क्रिया हुई, ये कौन सी हुई? ये क्रिया हुई बेटा आपकी स्वयुग्मन वाली हुई, ठीक है, स्वयुग्मन वाली हुई। क्लियर बात?
अब क्या होगा, उसी फ्लावर के यानी एक पुष्प के परागकण जो निकल के उसी पौधे के दूसरे फ्लावर्स पे आएंगे। ठीक है, यानी एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, तो इस फ्लावर्स का जो परागकण निकलेगा उसी पौधे में लगे जो दूसरा पुष्प होगा उसके सिक्रेशन पे आएंगे। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, सजात पुष्प। यानी जहां पे, ठीक है, जहां पे दो फ्लावर की जरूरत थी, यानी एक ही पौधा एक था और फ्लावर दो था, यानी एक पौधे में सिर्फ एक ही फ्लावर्स नहीं लगे होते हैं, एक प्लांट्स के अंदर हमें बहुत सारे फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक तो फ्लावर मिलते नहीं कि ऐसा नहीं कि एक ही फ्लावर मिले, तो आपको कई सारे फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी स्वपरागण कहलाएगी। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये परपरागण जैसा है, यानी अब भाई एक फ्लावर पौधा में कहीं एक फ्लावर यहाँ है, दूसरी थोड़ा सा दूरी पे है, तो ये विधि जो हो जाती है परपरागण जैसे ही होती है, यानी इसमें कहीं ना कहीं माध्यम की जरूरत है। ठीक है, अब आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में दो चीज होती है बेटा, कि जाति एक ही जाति के दो पौधे की जरूरत होती है। जैसे एक पौधा ये है, तो इस पौधे के अंदर से परागकण निकल के इसी दूसरे पौधे के, यानी ठीक है, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे जो ट्रांसफर होगा वो क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, इस क्रिया को हम बोलेंगे परपरागण। परपरागण, तो ये जो परपरागण है, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसको करने के लिए माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। अब वो माध्यम जल होगा, वो माध्यम वायु होगा और वो माध्यम जंतु होगा, यानी कीट पतंगे, तितली, भौरा, है ना, मक्खी, चमगादड़, ठीक है, और भी बहुत सारे पक्षी भी हो गए, बहुत सारे कीट हो गए, तो बहुत सारे में जल के द्वारा, हवा के द्वारा, यानी बहुत सारे यहाँ पे क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। समझ में आ गया। तो स्वपरागण दो प्रकार का है, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी। स्वयुग्मन में एक ही फ्लावर होगा और सजात पुष्पी में दो फ्लावर होगा, लेकिन पौधा एक फ्लावर दो। ठीक है, किसमें, सजात पुष्पी में। परपरागण में पौधा दो फ्लावर दो, यानी दो पौधा और दो फ्लावर, ये चीज होता है। किसमें होता है, ये आपका होगा परपरागण की क्रिया। अब हम बात कर लेते हैं परपरागण के प्रकार की। ठीक है, आप सभी बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालोगे, आप सभी मेरे साथ हेडिंग डालोगे, परपरागण के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात करी जाए तो इस क्रॉस पॉलिनेशन में आपको कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इस क्रॉस पॉलिनेशन में हमें कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, परपरागण, तो परपरागण में नॉर्मली देखा जाए, ठीक है बेटा, नॉर्मली आप देखोगे तो इसमें तीन चीज की रिक्वायर्ड है। नॉर्मली आपको तीन चीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नॉर्मली आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तीन चीज। क्या क्या, एक आपको मिलेगा जल द्वारा, जल द्वारा, जल द्वारा परागण, यानी परागण होगा लेकिन वहां पे माध्यम क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, एक आपको मिलेगा वायु द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण। ठीक है, और एक आपको क्या मिलेगा, एक बेटा आपको मिलेगा जंतु द्वारा, जंतु परागण। ठीक है, चलो छोटी छोटी चीज को समझ लेते हैं। यानी जो पर परागण है, इस पर परागण के बेसिकली देखा जाए तीन माध्यम होते हैं। ठीक है,
कितने कितने माध्यम होते हैं? 3 माध्यम होते हैं। इनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है बेटा, कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं जिसमें कुछ कॉमन होता है। कॉमन की बात करें कि वायु परागण में और जल परागण में जो बेटा विशेषताएं हैं वो आपको कॉमन दिखेंगी, यानी सेम सेम दिखती है, ठीक है। विशेषताएं जो हमें दिखेंगी वो कैसे दिखेंगी? कॉमन, यानी कि ये जो विशेषताएं हैं वो हमें सेम देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी सेम देखने के लिए मिलती हैं? जैसे अगर हम पर परागण की बात करें तो पर परागण में, ठीक है बेटा, पर परागण में एक विशेषता ये होती है कि जो जल परागण में, ठीक है, पुष्प होगा, ठीक है, एक फ्लावर जो होगा, यानी जो पुष्प है, ठीक है, जो पुष्प है वो पुष्प कैसा होगा? वो पुष्प साइज इनकी, ठीक है, पुष्प का जो आकार है, ठीक है, पुष्प का आकार होगा वो छोटा होगा, यानी जितने भी जल परागित पुष्प होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा ये रंगहीन होंगे, रंगहीन होंगे, इनका कोई भी रंग नहीं है, ठीक है। ये गंधहीन है, इनके पास कोई भी गंध नहीं है, ठीक है। और इनका जो पराग कण है, ठीक है, इनका जो क्या है बेटा? पराग कण है, ठीक है। तो जो पराग कण है, ये पराग कण कैसा होगा? पराग कण यानी जो पोलन ग्रेन है ये छोटा होंगे, यानी कि हल्का, इनका जो वजन होगा वो हल्का होगा और साइज क्या होगी? बिल्कुल छोटा होगा। तो जो जल परागण की विशेषताएं हैं, यानी पुष्प आकार में छोटे होंगे, बेटा रंगहीन, फ्लावर्स का कोई रंग नहीं है, गंधहीन यानी इसमें कोई गंध नहीं है, ठीक है। परागकण क्या होंगे? हल्का और छोटा। तभी अगर हल्का होगा, छोटा होगा, तभी तो ये वाटर में तैर सकते हैं, तभी तो इसमें जल के द्वारा पॉलिनेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं वायु परागण की। बेटा वायु परागण की बात करें तो वायु परागण में भी सेम चीज है, यानी इसमें भी पुष्प क्या होगा? जो पुष्प है, पुष्प क्या है? छोटा। पुष्प कैसा होगा? छोटा होगा, रंगहीन होगा, यानी कोई भी इनका रंग नहीं है, गंधहीन होगा, यानी इनका कोई भी गंधहीन नहीं है, ठीक है। जो पराग कण है, ठीक है, जो पराग कण है ये कैसा होगा? छोटा होगा और हल्का होगा, यानी पोलन ग्रेन कैसा होगा? छोटा और हल्का। ये किसकी विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं हैं आपकी वायु परागण, क्योंकि ऐसी मोस्ट कॉमन विशेषताएं पाई जाएंगी तभी तो ये जो पोलन ग्रेन है, जो परागकण है, हवा चलेगी तो हवा के माध्यम से उड़ के वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएंगे, नहीं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर बात? चलिए, अब बात कर लेते हैं जंतु परागण की। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, इस क्लास को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने भी नए बच्चे होंगे वो सारे नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा अब बात कर लेते हैं जंतु परागण की, ठीक है, यानी जो जंतु परागण है इसमें क्या मोस्ट कॉमन विशेषताएं हैं। तो जंतु परागण में देखा जाए तो इस जंतु परागण की जो मोस्ट कॉमन विशेषताएं हैं, अगर हम फ्लावर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प जो है आकार इनका कैसा है? आकार इनका बड़ा, ठीक है, आकार कैसा होगा इनका? बड़ा होगा। इसके साथ साथ बेटा ये कैसे होंगे? ये रंगीन होंगे, कलरफुल होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ गंध युक्त होंगे, इनमें गंध पाई जाएगी,
ठीक है, तभी तो जंतु क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या होंगे, ये आपके होंगे, आकार इनका बड़ा होगा, ठीक है, रंगीन होंगे, गंधहीन होंगे, और इनका जो परागकण है, ठीक है, जो परागकण है उनका वजन जो है वो भारी, ठीक है, वजन इनका भारी होगा और आकार भी भारी होगा, यानी साइज बड़ा, साइज इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसके बाद वेट इनका भारी हो जाएगा, और इसमें गंध होगी, और ये रंग युक्त होंगे, यानी ये रंगीन होंगे। कौन होगा, जंतु परागण। अब जंतु परागण में क्या क्या चीजें, यानी कौन कौन ऐसे चीज हैं जो जंतु परागण की विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। तो जंतु परागण में आपको कई टाइप्स मिलते हैं। जंतु परागण में हम कई सारे टाइप्स की बात करते हैं। जैसे कौन कौन से टाइप्स हैं, आप इसमें कई टाइप्स देखोगे, कई टाइप्स के बारे में डिस्कस करोगे, ठीक है बेटा। कई सारे ऐसे टाइप्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ आपका पक्षी के द्वारा, ठीक है, कुछ कीटों द्वारा, ठीक है, चमगादड़ द्वारा, और घोंघा। चलो देखो, इसमें आपको कई सारी विशेषताएं देखने के मिलेंगी। वो विशेषताएं क्या है, जैसे इसमें बेटा होगा कीटों के द्वारा, कीटों के द्वारा एग्जाम्पल तितली करेगी, तितली, भौरा, ये सारे क्या है, ये कीट है। किसमें होगा, गुलाब, ठीक है, गुड़हल हो गया, ठीक है, गुलाब हो गया, और गुड़हल हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी रंगीन फ्लावर्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा पक्षी के द्वारा, ठीक है, इसके साथ साथ घोंघा भी क्या करता है, परागण करता है। चमगादड़ क्या करता है, ठीक है, चमगादड़ जो है वो भी परागण की क्रिया करता है। तो ये जितने भी आपको कलरफुल फ्लावर्स मिलेंगे, जितने भी आपको सुंदर सुंदर रंगीन रंगीन और गंध युक्त, यानी जिसमें आपको सुगंध मिलेगी और जो आपको रंग बिरंगे देखने के लिए मिलेंगे, उन सभी में आपको क्या होगा, जंतु परागण। वो जंतु परागण कुछ कीट माध्यम बनेगा, कुछ पक्षी माध्यम बनेंगे, और कुछ आपका घोंघा माध्यम बनेगा, और कुछ आपका चमगादड़ माध्यम बनेगा, ठीक। ये सारे क्या हो जाते हैं, एक माध्यम होते हैं। क्लियर बात। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें बेटा कि जो आपका वायु है, तो वायु में एग्जाम्पल जैसे कि कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसमें वायु के द्वारा परागण होता है। तो एग्जाम्पल में आप याद रखना कि, ठीक है, यहाँ पे जो जैसे एग्जाम्पल हो गया गेहूं, गेहूं में हवा के द्वारा है, ठीक है, धान हो गया हवा के द्वारा है, मक्का हो गया, मक्का हो गया किसके द्वारा है, हवा के द्वारा है। इसमें अगर बात करेंगे जल में, जुस्टेरा, जुस्टेरा, वैलिशनेरिया, वैलिशनेरिया, इन सभी में क्या है, इन सभी में है आपके जल परागण। तो जुस्टेरा, वैलिशनेरिया, हाइड्रेला, ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रेला हो गया। तो इन सभी में जल के द्वारा है, इन सभी में जल के द्वारा है। गेहूं, धान, मक्का, घास, ठीक है, और भी बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उन सभी में हवा के द्वारा। उसके बाद जितने भी आपको रंगीन फ्लावर्स मिलेंगे उन सभी में आपको क्या मिलेंगे, उन सभी में जो पॉलिनेशन होगा वो जंतु के द्वारा। जंतु में कुछ कीट होगा, कुछ घोंघा होगा, और कुछ क्या होगा, चमगादड़ होगा, ठीक है। तो ये बेटा आपकी जो पॉलिनेशन की टॉपिक है ये यहीं पे होती है कंप्लीट। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी बेटा अगर आपको कहीं दिक्कत होगी, कहीं परेशानी होगी, कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो आप अपने सजेशन को आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग मैं उस चीज़ का सुधार कर सकूँ।
ठीक है। और एक बार फिर से जितने भी नए बच्चे हैं वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और अगली क्लास में हमारी जो टॉपिक होगी वो हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि परागण आपके एग्जाम में 5 मार्क नंबर के आते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, इतने यानी टोटल आपके 5 नंबर, ठीक है। 1 से लेके 5 नंबर से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होगी वो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर की आती है, तो वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल पूछे जाते हैं। और जो अगला टॉपिक आपका डबल फर्टिलाइजेशन होगा वो भी हर साल आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन भी हर साल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। फिर बेटा जैसे चैप्टर खत्म होगा तो हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है, यानी एक एक करके चैप्टर को कवर करेंगे। और फिर चैप्टर कवर करने के बाद इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।